है। इसकी रीज़न ये है कि पेपर्स में इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इसमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। सो इसी वजह से इस यूनिट को अच्छे से समझिएगा। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो या आपको कुछ क्लियर ना हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब लाजमी तौर पर दूंगी। Okay, let's start with the definition of a matrix. What is a matrix? A matrix is a rectangular array. Rectangular array of numbers, expressions or variables. So this is a rectangular array of numbers enclosed within braces and denoted by a capital alphabet. Capital alphabet means A, B, C, D, E, F. कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले सकते हो, बट इट मस्ट बी अ कैपिटल अल्फ़ाबेट, आप स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं कर सकते. सेकेंडली, अ मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें कि इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज है 1 and 2. So number of rows is equals to 2. इसी तरह अगर नंबर ऑफ कॉलम्स की बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1, 2 and 3. So number of columns is equals to 3. नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू m. इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू n. नेक्स्ट जो चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली मीन्स दैट हाउ मैनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स डज अ मैट्रिक्स हैव. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय m by n. As we all know that m stands for number of rows. m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Yes, number of rows को. So m को हम रिप्लेस कर देंगे थ्रू 2. इसी तरह से हम देखते हैं कि n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को, इसीलिए n की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 3. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है जिसमें हम क्या करेंगे कि इसी तरह से सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे जो कि है 2, देन बाय की जगह हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और उसके बाद 3 यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स. ये दोनों मेथड जो से हैं ये बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं b इज इक्वल्स टू 1 and 4. अगर हमें इसका ऑर्डर मालूम करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें इसकी नंबर ऑफ रोज़ का पता हो. सो नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल्स टू 1 and 2. और अगर देखा जाए नंबर ऑफ कॉलम्स को तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू ओनली 1. सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होगा बी का? ऑर्डर होगा m बाय n. m को रिप्लेस किया जाएगा नंबर ऑफ रोज से, इसी तरह n को रिप्लेस कर दिया जाएगा नंबर ऑफ कॉलम से. तो ये बना 2 by 1 मीन्स 2 मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एंड देन 1. नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहली जो टाइप हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स बेसिकली एक ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो मौजूद हो, यानी कि अ मैट्रिक्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो इज नोन एज अ रो मैट्रिक्स. अच्छा, लेट्स हैव अ लुक ऑन एन एग्जांपल लाइक A इक्वल्स टू 1, 2, 3. As we see that it consists of only one row and 3 columns, so it is a row matrix. हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 1 by 3. इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 1 है, इसी वजह से ये एक रो मैट्रिक्स है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स. जिस तरह से रो मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को बोला जा रहा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो थी, इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स भी एक ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो. सो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? जी, बिल्कुल सही समझा आपने. अ कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कॉलम.
या फिर आप ये भी बोल सकते हैं दैट अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं, A इज इक्वल्स टू 1 2 3। अब अगर इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर निकालें तो वो होगा 3/1 बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1, सो 3/1। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 1 है, इसी वजह से ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को समझने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपको रेक्टेंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? ओके, तो आप उसको याद करने की कोशिश करें। याद कीजिए कि रेक्टेंगल का मतलब क्या था। रेक्टेंगल बेटा एक ऐसी फिगर को बोला जाता है जिसकी डायमेंशंस इक्वल नहीं होती, मतलब जिसकी लेंथ और उसकी विड्थ कभी भी इक्वल नहीं आती। इसी तरह से अगर हम रेक्टेंगल की डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में सोचें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी नंबर ऑफ रोज उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के कभी भी इक्वल नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना। और रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर को बोला जाता है जिसकी डायमेंशंस कभी भी इक्वल नहीं होती। अगर हम इसकी एग्जांपल करने की कोशिश करें तो A इज इक्वल्स टू 1 एंड 2। बेसिकली इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम है सिर्फ 1, सो इट इज़ 2/1। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसकी नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, इसी वजह से ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी मैट्रिक्स की बेसिस पे हम फर्दर बहुत सी डेफिनेशंस करने जा रहे हैं। सो स्क्वायर मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपको स्क्वायर की डेफिनेशन या स्क्वायर की पहचान याद है? जी बिल्कुल, स्क्वायर एक ऐसी फिगर को बोला जाता है जिसकी डायमेंशंस हमेशा इक्वल आएँ, जिसकी हमेशा लेंथ उसकी विड्थ के इक्वल हो। सो अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर को कन्वर्ट करना चाहें तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाएगा जिसके नंबर ऑफ रोज उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के हमेशा इक्वल आएंगे। सो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो उसको बोला जाएगा कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम इसकी एग्जांपल करें तो हम देखेंगे दैट इफ़ A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या होगा? जी बिल्कुल 2/2, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, दैट्स वाई A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डायगोनल के बारे में इंफॉर्मेशन हो दैट व्हाट इज अ डायगोनल। मैट्रिसेस की ज़ुबान में अगर देखा जाए, अगर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 1 2 3 एंड 4, सो फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर to the right bottom corner is the principal diagonal of a matrix। मतलब ये है कि हम अपने टॉप लेफ्ट से लेकर बॉटम राइट तक जितनी भी वैल्यूज़ को कवर करेंगे वो सारी उसकी प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यूज़ होंगी। सो इट रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स? बेटा मैंने आपसे बोला था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर बहुत सी दूसरी डेफिनेशंस की बुनियाद होगी। सो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ at least one element of principal diagonal is non-zero and all other entries are zero. For example, अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? डायगोनल होगा ये। सो इस डायगोनल के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज ज़ीरो होनी चाहिए और इस प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर नॉन ज़ीरो एंट्रीज होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है।
मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करती हूँ दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स दैट इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स. A square matrix is said to be a diagonal matrix if at least one element of its principal diagonal must not be equal to 0. यानी कि इसके प्रिंसिपल डायगनल का कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो 0 के इक्वल ना हो. And all the other entries are 0. All the other elements are 0 like this 0 and 0. नेक्स्ट रो मैट्रिक्स. सलाम. जो टाइप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स बेटा एक ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को बोला जाएगा. अब आप देख सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर. स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को बोला जाएगा. अब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या था कि सबसे पहले हमें प्रिंसिपल डायगोनल को रिप्रेजेंट करना है. सो इट इज़ अ प्रिंसिपल डायगोनल. टॉप लेफ्ट कॉर्नर से लेकर बॉटम राइट कॉर्नर तक जितनी भी वैल्यूज़ हों वो प्रिंसिपल डायगोनल के अंडर आती हैं. सो हम कहेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को बोला जाएगा जिसकी डायगोनल के अंदर तमामतर वैल्यूज़ सेम हों. इसका मतलब ये है कि अगर इधर 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही होना चाहिए. सो इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स. मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में तमामतर वैल्यूज़ एक जैसी हों, हम कहेंगे कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है. मुझे उम्मीद है कि अभी तक तमामतर डेफिनेशंस आपको क्लियर होंगी. अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर क्वेश्चन कीजिएगा. ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम करने जा रहे हैं उसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को बोला जाएगा. यानी कि एक और डेफिनेशन आ गई हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल के ऊपर डिपेंड कर रही थी, इसी तरह आइडेंटिटी भी डायगोनल के ऊपर डिपेंड कर रही है. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं इसका डायगोनल शो कर दूं. टॉप लेफ्ट कॉर्नर से लेकर बॉटम राइट कॉर्नर तक तमाम तर वैल्यूज़ आएंगी डायगोनल के अंडर. और डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है डायगोनल के अलावा बाकी तमाम तर वैल्यूज़ 0. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को बोला जाएगा जिसके डायगोनल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 हो. यानी कि इसकी डायगोनल एंट्रीज तमाम तर 1 होनी चाहिए. तब हम कहेंगे कि ये एक अदद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट किया जाता है थ्रू आई. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट किया जाएगा आई से. अभी तक किसी भी मैट्रिक्स का नाम जो है वो फिक्स्ड नहीं था. उसके लिए हम स्पेशली कोई एक नाम फिक्स नहीं कर रहे थे, हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते थे. बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ आई से. नेक्स्ट जो मैट्रिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. नल और ज़ीरो मैट्रिक्स का बेसिकली मतलब क्या है, इसके नाम से ही आपको शो हो रहा होगा. नल को बेसिकली बोला जाता है यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसमें कुछ मौजूद ना हो, या ज़ीरो का मतलब तो आप सभी जानते हैं दैट ज़ीरो. सो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाएगा जिसकी तमाम तर एंट्रीज किसके इक्वल हों, जी बिल्कुल, जिसकी तमाम तर वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ 0 के इक्वल आएँ तो हम कहेंगे कि ये एक नल मैट्रिक्स है या एक ज़ीरो मैट्रिक्स है. नल मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट किया जाता है थ्रू ओ. ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमने किया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सिर्फ आई से शो किया जा सकता है. इसी तरह नल मैट्रिक्स को सिर्फ और सिर्फ ओ से शो किया जा सकता है. नेक्स्ट जो टाइप हम करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का एक तरीका है बेटा. फॉर एग्जांपल अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए, मतलब कि अगर आपको दिया जाए A इज़ इक्वल्स टू 3 4 9 8 और बोला जाए कि इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है दैट इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स. अब ये आप देख रहे हैं रोज़ हैं, इन रोज़ को कॉलम्स में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा. अभी ये लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, तो इसको हम अब लिखेंगे वर्टिकली, मतलब कि इस फॉर्म में 3
एंड 4। इसी तरह 9 और 8 को भी हम वर्टिकली लिखेंगे 9 एंड 8। तो ये हो गया ए का ट्रांसपोज। आज तक के लिए हमारा बस यहीं तक का लेक्चर था और इसको हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी से समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद इसी तरह से आपको वीडियोज़ बनाकर पहुँचाती रहूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।